अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आपने बाकायदगी से अपना लेक्चर सुनना है और उसे समझना है और प्रैक्टिस मैथ की लाजमी करनी है। आज हम 6 क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की 5.1 करेंगे और आपने कोशिश करनी है अपना होमवर्क जो है वो अपना लाजमी अपलोड किया करें पोर्टल पर। और होमवर्क जो है वो आप टाइम के अंदर ही अपलोड किया करें, स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम के बाद नहीं किया करें, स्कूल टाइम में ही अपलोड किया करें। 7:30 से लेकर 12:30 बजे तक आपका जो पोर्टल पे है वो होमवर्क अपलोड हो जाना चाहिए। आज की डायरी देख लेते हैं। SLA जो है वो है हमारे पास ड्राइव पोजीशन टू टर्म फॉर सीक्वेंस, यानी कि हमने अखज़ करना है पोजीशंस को टर्म की मदद से एक तरतीब से। अब हमारे पास सी वर्क है, आपने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक करना है और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। A number pattern is a sequence of numbers that increases, decreases और repeats by following a specific rule। यानी कि सीक्वेंस तरतीब जो है उससे नंबर्स की तरतीब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पैटर्न जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अगर तो हमारे पास नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें एडिंग हो रही है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब है माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। और रिपीटिंग जो है उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके असूलों का कौन सा असूल जो है उसमें लगा हुआ है और आगे हम उसकी टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। पेज नंबर 85 पे है, द टर्म टू टर्म रूल हेल्प अस फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन एनी पैटर्न विद द हेल्प ऑफ गिवन टर्म्स। यानी कि जो हमें टर्म्स दी जाती हैं उन्हें हम उनकी मदद से हम जो हैं अगली टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास दिया गया है 3, 5, 7। देखें हमारे पास ये टर्म्स दी गई हैं ना, ये 3, इनकी मदद से हम अगली टर्म्स फाइंड कर सकते हैं ना। 3 में अगर 2 ऐड करें 5 आता है, 5 में 2 ऐड करें 7 आता है, और 7 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 9, और 9 में 2 ऐड करेंगे 11। उन्होंने 2 टर्म्स फाइंड करने को कहा था और वो है 9 और 11। नेक्स्ट हम पेज नंबर 86 पर नोट टू रिमेंबर देखेंगे। इफ़ वी नो अ टर्म पोजीशन इन द पैटर्न एंड इट्स रूल वी कैन फाइंड एनी टर्म इन द पैटर्न। यानी कि अगर हम टर्म की पोजीशन और रूल को, असूल को जो है वो जानते हैं, अगर हमें पता है कौन सा रूल लगना है और टर्म पोजीशन कौन सी है, तो हम जो हैं उससे पैटर्न जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टर्म जो है उससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 88 पे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। बाय यूजिंग द पोजीशन टू टर्म रूल फाइंड द 7th, 20th, 55 एंड 90 टर्म बाय द फॉलोइंग पैटर्न। यानी कि हमने ये जो हमें टर्म्स दी गई हैं इनकी मदद से हमने 7th, 20, 55 एंड 90 जो है ये वाली पोजीशन जो है वो टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, ए पार्ट 5, 6, 7, 8 सो ऑन। यानी कि हमने इनकी इस क्वेश्चन की 7th, 20, 55 एंड 90 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। अब देखें हमारे पास था 5, 6, 7, 8। देखें फर्स्ट पोजीशन जो होती है मतलब वो पहला जो आगे होगा सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट होता है ना, जो दूसरे नंबर पे वो सेकंड, जो तीसरे पे वो थर्ड। देखें हम पोजीशन लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 टर्म है। उसके बाद हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है 7, 20, 55 एंड 90। ये हमने लिख लिया। अब जो हमारे पास इसकी टर्म्स दी गई हैं 5, 6, 7, 8, हमने ये टर्म्स लिख ली हैं। अब हमें इसका पैटर्न नहीं पता। देखें हमारे पास ये इंक्रीज़ नहीं हो रही, टर्म्स इंक्रीज़ हो रही है ना, तो इसका मतलब है या तो प्लस होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा, हमें पता है क्यों नहीं इसमें मल्टीप्लाई होगा। 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अगर सेकंड टर्म पे 10 होता तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सीक्वेंस बन ही नहीं रही। तो हम इन्हें ऐड करके देख लेते हैं। ये देखें रूल ये मैंने लिख दिया नीचे रूल, इस रूल से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, इसमें हमने 1 मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 4, तो हमारे पास क्या आया 5। इसी तरह पोजीशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 में ऐड करना है। देखें 2 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 4 में, हमारे पास 6 आ गया।
3 है, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ और ऐड किया 4 में, 7 आ गया। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 4 में, 8 आ गया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया 4 में, 11 आ गया। 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 4 में, तो 24 आ गया। 55 वाली टर्म फाइंड करनी थी। 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 4 में ऐड किया, हमारे पास क्या आया है 59। 90 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 4 में, हमारे पास क्या आया है 94। तो ये हमारे पास ये वाली जो है नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास इसकी आ गई हैं 5, 6, 7, 8, 11, 24, 59, 94। 8 तक उन्होंने हमें दे दी थी, यानी कि पोजीशन नंबर 4 तक। हमने पोजीशन नंबर 7, 20, 55 और 90 फाइंड करनी थी और वो हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कर ली है। अब इसके बाकी पार्ट जो हैं वो आपने खुद करने हैं होमवर्क में। देखें, इब्राहिम रिसाइटेड 2 पेजेस ऑफ द होली कुरान ऑन मंडे, 5 pages on Tuesday and 8 pages on Wednesday. If he keeps reciting the pages of the Holy Quran each day in the same pattern, how many pages will he recite on Thursday, Friday and Saturday respectively? यानी कि इब्राहिम जो है वो हर रोज़ कुरान पाक पढ़ रहा है। मंडे को उसने कुरान पाक पढ़ा है, 2 पेज पढ़े हैं, ट्यूसडे को 5 पेज पढ़े हैं और वेडनेसडे को 8 पेज पढ़े हैं। तो अगर यही पैटर्न चलता रहे तो हमने फाइंड करना है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को वो कितने कितने पेज पढ़ता है। सबसे पहले आपने इसकी वर्किंग बनानी है। वर्किंग बनाने के बाद आपने ये नीचे पोजीशन लिख लेनी है, टर्म्स लिखनी है और रूल लिखना है। पोजीशन 1, पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6। हमने मंडे को पोजीशन 1 का नाम दिया है, ट्यूसडे को पोजीशन 2, वेडनेसडे को पोजीशन 3, थर्सडे को पोजीशन 4, फ्राइडे को पोजीशन 5 और सैटरडे को पोजीशन 6 का नाम दिया है। अब देखें 2 पेज उसने किए थे, अब ये देखें इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब इसमें कुछ ऐड हुआ है या फिर मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारे पास ये 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आता है, 2 3 ज़ा 6। तो ये वो तो सीक्वेंस नहीं चल रही, तो ये क्या सीक्वेंस चलेगी 2 में? अगर हम 1 को 2 में 3 ऐड करते हैं 5 आएगा, 5 में 3 ऐड किए 8 आया, 8 में 3 ऐड किए 11, 11 में 3 ऐड किए 14, 14 में 3 ऐड किए 17। तो ये इसी तरह सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि मंडे को उसने 2 पेज पढ़े, ट्यूसडे को उसने 5, वेडनेसडे को उसने 8, थर्सडे को उसने 11 और फ्राइडे को उसने 14 पेज पढ़े और सैटरडे को 17 पेज पढ़े। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है और आपने अपना होमवर्क पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है, स्कूल टाइम में शेयर किया करें। और इसके बाद होमवर्क में जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं और पोर्टल पर लाजमी शेयर करने हैं और अपना कंप्लीट होमवर्क शेयर किया करें। आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता, किसी ने 1 पेज किया होता है, किसी ने 1 क्वेश्चन किया होता है, ये इस तरह एक्सेप्ट नहीं होगा। पूरा पेज किया करें और जो आपको मिला हो वो सारे ही क्वेश्चन आपने शेयर करने होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में